ठीक है। चलो अब यहाँ पे आज हमें देखना है क्या, रिटर्न। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने मेथड बनाना और पैरामीटर से उसको हार्ड कोडेड को हटाना, ये भी दोनों देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो मेथड है, कौन से, कैलकुलेट सैलरी, दोनों का सेम नेम है। इसका मतलब क्या है, ये मेथड की ओवरलोडिंग है। क्यों, क्योंकि मेथड की ओवरलोडिंग, सेम नेम अगर मेथड का रखेंगे, साथ में उसका पैरामीटर अगर चेंज कर देते हैं, जो चेंज करने के लिए जावा के 3 रूल्स है, अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो मेथड की ओवरलोडिंग पॉसिबल है। अब मेथड की ओवरलोडिंग क्यों करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस भी तुम देख लिए। ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए और बार बार हमें एक ही चीज़ को रिपीट ना करना पड़े, इस वजह से हम क्या यूज़ कर रहे थे, मेथड की ओवरलोडिंग। अभी हम लोगों ने अपने रियल टाइम पे जाकर के कंपेयर नहीं किया, लेकिन इससे हमें फ़ायदा मिल रहा था कि किसमें लाइनें कम है, किसमें लाइनें ज़्यादा है। अपनी मेहनत के साथ समझ रहा था, अगर लाइनें कम है इसका मतलब ये ठीक हो रहा है, और जिसमें लाइनें ज़्यादा हमें लग रही थी वो लग रहा था कि वो बिना मतलब का एक ही चीज़ के लिए हम 50 बार 500 मेथड क्यों बनाए। ठीक, तो अभी हम जिससे कंपेयर कर पा रहे हैं उसी से कोरिलेट करके समझते हैं। तो इस क्लास के अंदर हमारे पास 2 मेथड है और इसको बोलते हैं मेथड की ओवरलोडिंग। ठीक, सारे रूल से फॉलो कर रहा है, इसमें पैरामीटर 1 है और इसमें क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है। ठीक, ये भी क्या है, वेरिएबल ही था, लोकल वेरिएबल, लेकिन अब इसको किससे डिस्क्राइब कर दिया गया, पैरेंथेसिस के अंदर से। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर। अब हम इस मेथड को जब कॉल करेंगे तब वहाँ पे आर्गुमेंट भेजेंगे, जैसा ये मांगेगा वैसा हम भेजेंगे। पहला पहले को देगा और दूसरा दूसरे को देगा। अब अगर मान लो हम इस मेथड को कॉल करते हैं, किसको, कैलकुलेट सैलरी को, चाहे तो कैलकुलेट सैलरी को हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। 1 मिनट, क्लास का नाम भी तुम लोगों ने कैलकुलेट सैलरी रखा है और मेथड का नाम भी, तो इसको कैलकुलेट हटा दो, इसका नाम तो एम्प्लॉय सैलरी। नहीं तो कंफ्यूजन होगा ना, बस उसमें कैपिटल है इसमें स्मॉल करा है, इसलिए इसको हटा दो। और ऐसा भी मेथड बन जाता है, अगर सिर्फ मेथड का नाम बना, क्लास का नाम बना दोगे ना तो वो स्पेशल मेथड बन जाता है, उसे बोलते कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अभी इसलिए ध्यान देना कि ये जो क्लास का नाम बनाओगे वो तुम मेथड का नाम नहीं बनाओगे। ठीक, हटाओ और हमें कॉल करना है एम्प्लॉय सैलरी को, चाहे तो तुम ऐसे भी कॉल कर सकते हो, या फिर ये मेथड कहाँ पे बना है, इस क्लास के अंदर, तो इस क्लास से भी हम उस मेथड तक पहुँच सकते हैं। ये क्लास लिखा और डॉट किया। ठीक है, इससे हमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में मिल जाती हैं। ठीक, अब इसमें से हमें कॉल करना है कौन सा, एम्प्लॉय सैलरी, जिसपे हमें क्या भेजना है, बेसिक सैलरी और बोनस। अब हमें ये चाहिए कि इस जो ये एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय है, जो भी डेटा भेजेंगे वो लेके जाएगा, और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि लेके जाए और बेसिक सैलरी और बोनस को ऐड करे, ऐड करने के बाद क्या करे, वो हमें रिटर्न करे। ठीक है, ऐड करके उसकी सैलरी, टोटल सैलरी जो बेसिक सैलरी और बोनस है वो दोनों ऐड करके हमें दे दे। फिर उसमें हम क्या लगाएंगे, उसमें हो सकता है हम कुछ मैसेज भेजें, या हो सकता है अलग से हमें कुछ उस डेटा के साथ कोई वर्क करना हो। तो हमें क्या करना है, पहले तुम लोग ये चीज़ देखो, जैसे जब ये यहाँ पे था, इसको हटा दो, पहले हार्ड कोडेड करके इसको देखो एक चीज़। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इस मेथड को तुम कॉल करो, इस मेथड को एम्प्लॉय सैलरी को कॉल करो, रन करो, उसका ऐड करो, जो भी डेटा उसका हो रहा है, उसके बाद हमें उस वैल्यू का एड्रेस दे दो, उस वैल्यू को क्या दे दो, एड्रेस दे दो। तो सपोज अगर मान लो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बेसिक सैलरी ऐड करना है, पहले तो कैसे ऐड करना है, प्लस लगाना है, जैसे तुम लोग प्लस करते थे, प्लस करो, और किससे, बोनस से ना, बोनस, असाइनमेंट, इंट,
सैलरी। अब इस टोटल सैलरी को हमें इस मेथड से क्या करना है, अब यहाँ पे कितना आएगा 200 और 300 ऐड हो कितना आएगा 500। अब ये 500 कहाँ जाएगा, मेमोरी में, और उसका एड्रेस हमने किसको दिया है, टोटल सैलरी को। हम ये चाहते हैं कि ये मेथड चले और ये जो फाइनल वैल्यू आ रही है, जो 500 इसके अंदर आ रहा है, ये वाली वैल्यू का एड्रेस हमें दे दे। और अगर हम इससे नहीं मांगते हैं तो ये रन टाइम पे बनाएगा और रन टाइम पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 500 का एड्रेस इस मेथड से, इस प्रोग्राम से यहाँ से शुरू होगा और यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर इस 500 हमें चाहिए इससे, तो पहले उस मेथड से क्या करना पड़ेगा, उस 500 का एड्रेस हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हमने क्या बताया था, अभी ये असाइनमेंट है, अगर यहाँ पे फिर से वैल्यू डालते तो क्या हो जाता है, रीअसाइनमेंट। और उसके बाद अगर उस वैल्यू का एड्रेस अगर हम स्टोर नहीं करते तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। हमें उस 500 जो वैल्यू आई है उसका हमें क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। अगर उसका एड्रेस मिल जाएगा तो उस वैल्यू के साथ हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो उस वैल्यू को इस मेथड से बाहर उसका रेफरेंस लेने के लिए हमें इस मेथड से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लेना पड़ेगा। और रिटर्न लेने के लिए जावा में कुछ नहीं करना होता, RETURN ऐसे लिखना होता है, रिटर्न। ठीक, रिटर्न लिखने के बाद हम इस मेथड से क्या रिटर्न लेना चाहते हैं ये बताओ, टोटल। हमें इसका एड्रेस नहीं चाहिए, इसका एड्रेस नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, जो फाइनल वैल्यू आई है उसका एड्रेस चाहिए, मेमोरी में कहाँ आते हैं। तो इसको ही हम क्या करेंगे, रिटर्न लेंगे। ऐसे रिटर्न ले लिया, जैसे ही हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे वैसे ही ये कहेगा क्या, इस वाइड को हटाओ। इस वाइड का मतलब, अब देखो अभी तक हमें ये ऐसे ही बोला था, ऐसे लिखते चले जाओ ना। अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट देखो, वाइड का। वाइड मतलब होता है कुछ रिटर्न नहीं करता, ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। लेकिन अगर इस मेथड से यूजर चाहता है कि वो रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे, जो फाइनल वैल्यू का एड्रेस है, तो यहाँ पे इसको वाइड, अभी चलेगा, तो वाइड को हटाना पड़ेगा। और इस टोटल सैलरी का टाइप क्या है, इंट। ये टाइप हमें उठा करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये मेथड कैसा हो गया, रिटर्न टाइप का मेथड हो गया। कैसा मेथड हो गया, रिटर्न टाइप का। अब ये मेथड जब भी हम कॉल करेंगे ये हमें टोटल सैलरी का एड्रेस देगा। अब यूज़र के ऊपर है, अगर टोटल सैलरी के साथ, उस वैल्यू के साथ उसे कोई वर्क करना है तो उसे वो यूज़ करेगा और नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन अब ख़त्म नहीं हुआ है ना, अभी किसके पास पड़ा है, टोटल सैलरी के पास पड़ा है। अब इसे 1 मिनट कॉल करके देखो, एक मिनट डॉट करो, एम्प्लॉय सैलरी, ये देखो मेथड का नाम है, ये देखो, इस पे बैठ जाओ ना, ये तो देखो ये एम्प्लॉय सैलरी है, मेथड का नाम है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में क्या है, ब्लैंक है, मतलब इसको बाहर से किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखा है, इंट, मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न करता है पर उसका टाइप क्या है, इंट। मतलब अगर इस मेथड को कॉल करके इस वैल्यू को कहीं स्टोर करना चाहते हो तो किस में स्टोर करोगे, इंट में। और किस क्लास में, वो क्लास बता रहा है। अगला देखो ये वाला मेथड, इस देखो ये क्या दिखा रहा है, वाइड, मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। अगर इसको यूजर चाहे स्टोर करने के लिए तो क्यों करेगा, स्टोर ही नहीं कर सकता। अब देखो अगर करने जाते तो क्या देता है इधर, अभी देखो इसको स्टोर करना हो तो कर सकते हैं ना, किसमें, पर ध्यान ये देना, देखो अगर हम ये क्लास के साथ यूज़ कर रहे थे तो हमें साफ साफ पता चल रहा था। आप कह रहे थे ना कि ऐसे यूज़ कर लें, कर सकते हो वैसे भी, लेकिन ऐसे यूज़ करने पे क्या बता रहा है, एकदम साफ साफ ऑर्गेनाइज वे में बता रहा है कि ये मेथड का नाम ये है, इसको पैरामीटर में ये चाहिए और ये रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, साफ साफ। इस वजह से हम कैसे यूज़ करेंगे, क्लास के साथ यूज़ करेंगे। अब देखो ये मेथड रिटर्न करता है, इस वजह से देखो ये असाइनमेंट का मैंने क्या लगा दिया, साइन, क्या लगा दिया, असाइनमेंट का साइन, कि जो इसके पास आएगा वो किधर जाए, इधर जाए। उसका टाइप क्या था, इंट। अब इस वैल के पास किसका एड्रेस आ जाएगा, टोटल सैलरी का, कि 500 मेमोरी में कहाँ पे है, अभी खत्म नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। पहले नाम अलग था, पहले जो टोटल सैलरी रेफरेंस था उसके पास 500 का पड़ा था, लेकिन जैसे ही मेथड से बाहर आया वो किसको दे दिया, वैल को दे दिया। क्यों, क्योंकि मैंने मेथड से रिटर्न ले लिया था।
अगर मैंने मेथड से रिटर्न नहीं लेता, जैसे देखो यहाँ पे ये एम्प्लॉय सैलरी है ना, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर हम इसको कॉल करें तो देखो कैलकुलेट सैलरी डॉट, क्या नाम था उसका, ये है ना, ये नहीं था, ये था ये एम्प्लॉय सैलरी, उसको बेसिक सैलरी आर्गुमेंट में भेजना है और ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ये लो, इसको कॉल करो और भेज दिया मैंने बेसिक सैलरी उसकी। अब हम चाहते हैं बेसिक सैलरी इसमें स्टोर हो जाए, ठीक है, बेसिक सैलरी स्टोर हो जाए, बोनस तो मिला नहीं इसको, बेसिक सैलरी जो है वही मुझे दे दे इसका एड्रेस। अब हमें लग रहा है बेसिक सैलरी इसका इंटीजर में है, तो इंटीजर में रख लेते हैं और ए करके देखो। अब देखो क्या दे रहा है, कर्सर लेके जाओ, चेंज रिटर्न टाइप एम्प्लॉय सैलरी, जो तुमने एम्प्लॉय सैलरी बनाई है ये, इसका जो है टाइप जाकर के क्या करो, चेंज करो, इसका टाइप वाइड हटाओ और इसका टाइप क्या बनाओ, इंट बनाओ। पहले ये मेथड रिटर्न करना चाहिए ना, तभी तो स्टोर करोगे, पहले वो कुछ देगा तब तो लोगे, जब वो कुछ देने लायक ही नहीं है तो तुम उसे कैसे स्टोर करोगे, कैसे लोगे। तो जब भी हमें कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम से हमें किसी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है आगे चल के, जैसे बताया कि क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करना है, ठीक है, आगे चल के 10-20 लाइन चले, उसके बाद याद आया नहीं मुझे क्रोम पे ही चलाना है, और उस क्रोम का रिफ्रेश अगर मान लो मैं ऐसे करके रखे, देखो अभी मान लो क्रोम है तो स्ट्रिंग में होगा ना, स्ट्रिंग ब्राउज़र नेम, ये लो सपोज हम ऐसे करें, एक प्रोग्राम बनाया और जिसमें हमने क्रोम को लॉन्च किया है। अब इसका एड्रेस किसके पास है बता, क्रोम का, जब भी हमें ब्राउज़र नेम के पास है। अब अगर हमें ब्राउज़र नेम अगर इस किसी में से किसी प्रोग्राम के अंदर से बाहर ब्राउज़र नेम को लेंगे नहीं, तब तक हम क्रोम पे पहुंच पाएंगे। जैसे कोई प्रोग्राम बनाया, वो बनाया ब्राउज़र के लिए, पर्टिकुलर क्रोम ब्राउज़र के लिए, अब बना करके काम वाम कर लिया, उसके बाद बाहर आया, रिटर्न लिया ही नहीं, तो वो रन टाइम पे क्रोम ब्राउज़र का रिफ्रेश बना और रन टाइम पे क्या हुआ, ख़त्म हो गया, हमें मिला नहीं। अब हमें क्रोम ब्राउज़र फिर से चाहिए था, अब फिर से प्रोग्राम बनाने बैठेंगे नहीं ना, जब मैंने बनाया था तभी उस मेथड से क्या करना चाहिए था, वो क्रोम ब्राउज़र का रेफरेंस वैल्यू कहाँ पे पड़ा है उसका एड्रेस हमें ले लेना चाहिए था। ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ नहीं करेंगे। हाँ तो मेथड देखो, ये मेथड को कॉल किया है ना, ये वाला देखो, ये वाला देखो कॉल किया ना, लेकिन ये रिटर्न ही नहीं करेगा तो स्टोर कहाँ से कर लोगे। हाँ तो स्टोर का वो किसी का एड्रेस तुम्हें नहीं देगा, वो डायरेक्ट तुम्हें उस वैल्यू को प्रिंट करके बताया कंसोल पे, लेकिन उसी वैल्यू के साथ तुम्हें कोई वर्क करना हो, जैसे तुम्हें ये वाला है, जैसे ये है, यहाँ पे टोटल सैलरी आ रही है, हमें ये करना है जिसको ये टोटल सैलरी मिल रही है उसमें जाओ, और इसने बहुत अच्छा काम किया है तो 100 रुपये टिप मेरी तरफ से भी है। अब जब तुम्हें पूरा उसका बेसिक सैलरी और बोनस मिलेगा तभी तो टिप ऐड करोगे, जब बेसिक सैलरी और बोनस दोनों वैल्यू ऐड करके ही नहीं मिलेगा तो टिप कहाँ ऐड करोगे, पहले वो वैल्यू का एड्रेस तो चाहिए ना। समझ में आई बात, जैसे ये दोनों ऐड करोगे और ये वाला वैल्यू बाहर आएगा, हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि उस जो एम्प्लॉय है उसका डेटा हमें दे दो और उसके बाद उसमें 100 रुपये टिप ऐड करो, तो ये वाला मेथड जब इस प्रोग्राम से बाहर आएगा, इसके पास एड्रेस पड़ा है ना टोटल सैलरी का, तो ये वाली वैल्यू जब बाहर आएगी तभी तो इसमें हम टिप ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, किसी में ऐड करा रहा किसी में नहीं करा रहा, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, अगर सब में कराता तो यहीं पे आके हम ऐड कर देते, लेकिन सब में नहीं करा रहा है, किसी में करा रहा है किसी में नहीं करा रहा है, तब क्या करोगे, तब तो हमें रिटर्न लेना पड़ेगा, जिसमें कहेगा ऐड करो, जिस नाम के साथ कहेगा, जैसे कहेगा विमल के साथ क्या करो 100 रुपये टिप ऐड करो, तो सिर्फ हम जब विमल भेजेंगे और विमल की सैलरी भेजेंगे और बोनस भेजेंगे, तीनों चीज़। मान लो ऐसा मेथड बनाया जिसमें एम्प्लॉय का नेम भी है, एम्प्लॉय की सैलरी भी है और एम्प्लॉय का बोनस भी है, ये पॉसिबल है कि नहीं, बना सकते मेथड ना, मेथड की ओवरलोडिंग करके बाद में हम कहें जिसका नाम विमल है उसको रिटर्न लो और उसका जो बेसिक सैलरी और बोनस आ रहा है उसमें 100 रुपये ऐड करो, तो हम इसको ऐसे कॉल करें, देखो ऐसे कॉल करें, सैलरी भेजें और क्या भेजना है, नेम भेज दें उसका, ये विमल और यहाँ पे लगा है कॉमा, सैलरी हो गया और साथ में क्या बना है, ऐसा मेथड हमने बनाया नहीं इसलिए एरर आ रहा है, बोनस। अब इसमें कहे जो इसकी वैल्यू आ रही है फाइनल बेसिक सैलरी और इसको पहले ऐड करो और उसको क्या करो, इसमें जो सैलरी आए फाइनल
इस फाइनल में तुम टिप ऐड करो। फाइनल में क्या ऐड करो? टिप। लेकिन जब ये मेथड रिटर्न करेगा तभी तो तुम लोग स्टोर करोगे। तो जब मेथड बनाए तभी कुछ ऐसा बनाए कि वो मेथड क्या करे? रिटर्न करे। अगर इन फ्यूचर यूजर को उस पर काम करना है तो लेगा और नहीं करना है तो नहीं लेगा। पहले में बेसिक सैलरी और बोनस मिलेगा तभी तो टिप ऐड करेंगे ना। रिटर्न तो करें, जब वो रिटर्न करेगा तभी तो हम लेंगे उसको। जब वो रिटर्न नहीं दे ही नहीं रहा तो हम लेंगे कैसे? हाँ हाँ, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, पूरा एकदम साफ साफ देखो। यहाँ पे भी देखो, इसीलिए तो कह रहे क्लास के नाम के साथ यूज़ करो। क्या नाम था? कैलकुलेट सैलरी ना। क्लास का नाम क्या है? कैलकुलेट सैलरी डॉट करो। ये देखो एम्प्लॉय सैलरी क्या रिटर्न कर रहा है? इंट। कॉल करो चाहे जहाँ पे भी रहो, बस इसको किस में स्टोर करना ध्यान ये देखना है। जो जो जिस टाइप का रिटर्न करता है उसको उसी टाइप में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। किस में करोगे इसको? इंट में करोगे बस। बाकी चाहे जहाँ से कॉल करो, सेम प्रोजेक्ट में, सेम पैकेज में, कहीं से भी। बाद में एक्सेस मॉडिफायर बताया जाए, उस हिसाब से तुम एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, जो भी करना है। लेकिन क्लास के साथ तुम यूज़ कर सकते हो। इसको हटाओ, आ जाओ इसमें। ठीक, पहले तो हमने क्या बनाना है? मेथड को रिटर्न के लिए बनाना है। हाँ ले सकते हो, लेकिन बेसिक सैलरी में उसके पास किसी सैलरी का ही पर्टिकुलर एक ही डेटा का रहेगा। उसमें कुछ यूज़ तो करे नहीं, कुछ मैनिपुलेशन तो किया नहीं तुमने, है ना। तो जहाँ पे अंदर जाकर के कई सारे काम करते हो, जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को बाहर लेते हैं। जैसे मान लो तुमने एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए बनाया, एक्सेल शीट के अंदर कुछ डेटा रखा है, ठीक है। अब एक्सेल शीट को तुम्हें क्या करना है? रीड करना है। तो एक्सेल शीट को रीड करने के लिए कुछ प्रोग्राम होंगे, उस प्रोग्राम को करोगे, बाद में तुम्हें कुछ रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। फिर उसी रिजल्ट को जब भी उस एक्सेल शीट पर पहुँचना होगा उसको क्या करेंगे? कॉल कर लेंगे। आगे चल के बताया जाएगा हम किसको रिटर्न लेंगे, किसको नहीं लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जिसमें कोई एक डेटा रहेगा तो उस डेटा को हम क्यों लेंगे बाहर? या हो भी सकता है मान लो कोई नेम है, उस नेम को ही चाहिए। अब वो तो यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर यूज़र को उस प्रोग्राम से कुछ वैल्यू बाहर चाहिए तो उसे रिटर्न लेगा, और नहीं तो नहीं लेगा। इसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होता है, जब भी रिटर्न स्टेटमेंट लिखोगे उसके बाद कुछ आप नहीं लिख सकते, क्योंकि जावा की जो लाइन्स चलती है वो जहाँ पे देखिए कि रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है तो यहीं से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद 21 से 22 लाइन पे अगर हम यहाँ पे मान लो कुछ प्रिंट ही कराना चाहें, ये प्रिंट कराना चाहे क्या? टोटल सैलरी, ऐसे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिटर्न देखेगा, रिटर्न मतलब एग्जिट, ये वैल्यू लो और उसका क्या करो? बाहर चले जाओ, ठीक है। तो इसके बाद हमें कोई भी लाइनें नहीं डालनी है। अगर लाइनें डालेंगे तो वो एरर बताएगा, क्योंकि उसके बाद लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। तो ये ध्यान रखना है। और रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस जो वाइट है उसको हटाना है। वाइट कीवर्ड लिखा था ना, उसको हटाना है और वहाँ पे क्या बताना है? डेटा का टाइप बताना है। कौन सी डेटा का टाइप बताना है? जो सी वैल्यू का रेफरेंस तुम्हें बाहर चाहिए उसी का टाइप बता देना है। और कुछ नहीं करना। रिटर्न के लिए RETURN लिखना है, रिटर्न के लिए रिटर्न ही लिखना है। देखो इसका कलर भी देखो थोड़ा सा चेंज हो गया ना। रिटर्न लिख के जिसको रिटर्न लेना है वो लिखो, यहाँ पे आओ उसका टाइप बताओ। जैसे ही तुम ये करोगे, अब ये देखो यहाँ पे था एम्प्लॉय सैलरी और क्या क्या भेजना था। अभी तो हमने ये बताया था, इसको हम बाद में इसको यहाँ से बता सकते हैं ना, अगर बाहर से डेटा भेजना हो। यहाँ पे सिर्फ हम इसलिए बता रहे थे कि हमें बेसिक सैलरी बाहर नहीं चाहिए, बोनस का एड्रेस बाहर नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए था? टोटल सैलरी का। इस वजह से यहाँ फिर हमने लिखा था। इसको हमें रिप्लेस कैसे करना है? पैरामीटर के थ्रू रिप्लेस करना है। अगर ऐसे कर देंगे तो हार्ड कोडेड वैल्यू हो जाएगी ना। तो ये लो, इंट बेसिक सैलरी कॉमा इंट बोनस। नाम सही रखोगे ना, पता है ना, देख के तुमने देखा ना, जब कॉल कर रहे साफ साफ बता रहा था ना, ऐसे ए भी बताएगा। सही से नाम रखोगे तो पूरा नाम बताएगा, ठीक। अब यहाँ पे आओ, एम्प्लॉय सैलरी, इसको एम्प्लॉय की सैलरी इसको हटाओ, कॉल करो ये वाला, ठीक। यहाँ से भेज दो, उसकी बेसिक सैलरी इतनी है।
तो किस में स्टोर करोगे बताओ? इंट में। ठीक, सैलरी आ गई किसके पास? इस SAL के पास किसकी आ गई? जो ये दोनों को ऐड करेगा, जो फाइनल वैल्यू आएगी मेमोरी में कहाँ पे, उसका एड्रेस वो किसको दे देगा? SAL को। अब हमें क्या करना था? SAL में कितना ऐड करना था टिप? 100 ना? ये लो। अगर यही SAL बाहर नहीं आता तो हम 100 कहाँ से ऐड करते हैं, है ना? इसको उठाओ। अब असाइनमेंट इसका कहाँ पे कर दे? इसको भी हमें किसी रेफरेंस में लेना पड़ेगा जावा में। तो ये लो, हम लोग ले लेते हैं वैल्यू में, वैल्यू टिप, और इसका टाइप क्या बताएंगे? इंट। ठीक, अब इसको चाहो तो इस वैल्यू को प्रिंट कराओ। साथ में अगर टिप मिला है तो कुछ अच्छा काम किया होगा ना। इसके लिए हम डालना चाहते हैं क्या? वेल डन, और प्लस लगा करके जो उसका वैल्यू है उसको हम डाल दें। अब इसको रन करके देखो। टोटल उसकी सैलरी इतना हुआ, और उसके साथ हमने एक मैसेज चाहते हैं क्या भेजना? वेल डन। तो जो एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिनको टिप भी मिली होंगी, उनके साथ ये मैसेज जाएगा और साथ में क्या करेगा? उसकी जो वैल्यू है उससे फाइनल कैलकुलेट करके देगा। तो इसलिए हम क्या बना सकते हैं? मेथड की ओवरलोडिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं कि नाम के साथ भी आए, है ना? अगर उस वैल्यू के साथ हमें कोई वर्क करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस मेथड को रिटर्न लेना पड़ेगा। सबसे आसान है रिटर्न लेना, कुछ करना नहीं था। रिटर्न स्टेटमेंट नीचे डालना है, वाइड को हटाना है और वहाँ रिटर्न का क्या बता देना है? टाइप बता देना है। देखो आसान है ना? देखो यहाँ पे सिर्फ रिटर्न लिखना है, बस याद रखना है रिटर्न के बाद कोई लाइन नहीं डालनी है। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे पहले वाइड था, इसका मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, लेकिन अगर इस मेथड से कुछ रिटर्न चाहते हैं तो इसका टाइप हम चेंज करेंगे। क्या? जैसे टोटल सैलरी है रेफरेंस, इसका टाइप क्या है? इंट। इंट बता दो बस। अब कॉल करो, अगर यूजर को रिक्वायरमेंट है तो उसे वो स्टोर करेगा। ये देखो यहाँ पे अगर यूजर को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं स्टोर करेगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? तो कुछ क्वेश्चन दे।